हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम फिर से जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा से संबंधित नया आयोग बन रहा है, आपको सभी को पता है प्राइमरी से लेकर हायर तक की जो एडेड कॉलेज में या प्राइमरी स्कूल में भर्तियां होंगी वो इसी के थ्रू होंगी। तो अब बच्चे ये आस लगा रहे हैं कि कैबिनेट ने जब उसे अनुमोदित कर दिया है तो आयोग जो है 2-4 दिनों में बन के तैयार हो जाएगा। क्या ऐसा है? तो मैं यहीं पर आपको सारी बातें बताऊंगी कि कैबिनेट को बनने में भी अब आयोग को बनने में कितने टाइम लगने वाला है कैबिनेट के अनुमोदन के बाद। ठीक है दोस्तों, पूरी आपको इससे ये हो जाएगा कि हाँ इतना टाइम लगेगा, यानी कि जिनके विज्ञापन जो हैं, जिनकी फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो उनकी परीक्षा कब तक हो पाएगी और नए जो विज्ञापन है वो कब तक आ पाएंगे। तो नए आयोग से आस पहले करना होगा महीनों इंतज़ार। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर सटीक न्यूज़ है, क्योंकि आप जब यहाँ पर इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि सही लिखा है। ये जो नया आयोग है, कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद जो बच्चे हैं जिनको जॉब चाहिए उनकी उम्मीद जगी है, लेकिन नई भर्ती शुरू होने और पहले से विज्ञापित भर्ती यानी कि जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं उनकी परीक्षा होने में भी समय लगेगा। आयोग में जो ड्राफ्ट तैयार करने वाले हैं उन्होंने ही बताया कि नए आयोग को बनने में अभी कम से कम 3 महीने लग जाएंगे, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो है ये अस्तित्व में आएगा, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में। उसके बाद से परीक्षाएं होंगी और विज्ञापन निकलेंगे, चाहे वो प्राइमरी से रिलेटेड हो, चाहे वो जूनियर, टीजीटी, पीजीटी से। आयोग की ओर से नई भर्ती लोकसेवा के चुनाव, जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ 2024 के आसपास या उससे पहले ही आएंगी नई भर्ती। और देखिए लिखा है 3 महीने का समय लगेगा कामकाज शुरू होने में कम से कम। दरअसल पहले आयोग का मसौदा विधानसभा से पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर से उसकी अधिसूचना जारी होगी। ठीक है, विधानसभा से पास होगा मानसून सत्र में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, मानसून सत्र चल रहा है। पास होने के बाद राज्यपाल इस पे साइन करेंगे। उसके बाद एक अध्यक्ष और 12 सदस्य यानी कि 13 लोगों का चुनाव होना है। उनकी प्रक्रिया में कम से कम 1.5 महीना लगेगा उन लोगों को चुनाव करना कि किसको कौन से पद पर बिठाना है। फिर पद की शपथ लेंगे, फिर उसके बाद वो हाँ ये मानेंगे कि ये पूरा 13 लोगों का जो कोरम है वो तैयार हो चुका है। उसके बाद जो है प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय भी बनाना है कि कार्यालय जो है पुराने जो कार्यालय हैं दूसरे आयोग के उसी में रखा जाएगा या नई जगह में बनेगा, ये सब भी सोचना है। इसको भी टाइम लगेगा। तो आप समझ जाइए कि इसमें टाइम लगने के बाद फिर सारी प्रोसेस, जब ये सारे सदस्य और अध्यक्ष बैठेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, सारी प्रोसेस को किस किस के फॉर्म भरे जा चुके हैं, किसकी विज्ञप्ति निकालनी है, तब कहीं जाकर परीक्षा होने की उम्मीद है। ये है, माना जा रहा है आयोग का कार्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड एलनगंज को ही बनाया जाएगा, चूँकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का कार्यालय किराए के भवन में है, इसलिए चयन बोर्ड का बिल्डिंग ही सबसे मुफीद मानी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड वाली चयन बोर्ड की बिल्डिंग हैंडओवर करने के लिए भी शासनादेश जारी होगा कि हाँ अब ये बिल्डिंग इस आयोग को दी जा रही है, क्योंकि चयन बोर्ड माध्यमिक शिक्षा विभाग की ही संपत्ति है। नए आयोग का काम जो है वो उच्च शिक्षा विभाग देख रहा है। ठीक है, नया आयोग वाला तो नए आयोग के सचिव, उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक समेत अन्य अधिकारी कर्मचारियों की भी नियुक्ति करनी है अभी तो उसके साथ साथ। तो ऐसे में साल के अंत तक ही नए आयोग की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। ये समझ लीजिए आप, नवंबर में जो है, मैं आपको बता रही हूँ कि ये पूरी प्रक्रिया सब ख़त्म होने के बाद ये जो आयोग है वो अपने कामकाज शुरू कर देगा। जबकि देखो ये पूरा लिखा है यहाँ पे, पहले विधायिका से जारी होगी नए आयोग की अधिसूचना, उसके बाद अध्यक्ष, सदस्यों और अफसरों की, जो अफसर हैं, सचिव, अपर सचिव, ये सब अलग से होंगे, अध्यक्ष वगैरह, तो ये सब इन सब की नियुक्ति होगी। चयन बोर्ड की बिल्डिंग भी, दूसरी जो बिल्डिंग लेंगे वो अपने हैंडओवर करनी होगी। तो ये सब बातें इसमें हैं, तो इसमें समय लगता है। ऐसा नहीं कि 4 दिन का खेल है, हवा में खेल हो गया, नहीं। जब इतना बड़ा आयोग बन रहा है तो इसमें समय लगेगा। लेकिन ये है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी के लिए भी आपको कम से कम 4-5 महीने चाहिए। तो आपके लिए एक अच्छा टाइम है ये ड्यूरेशन, जिसमें आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम हो, जिन लोगों की परीक्षाएँ होने को रह गई हैं, फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि अब हम अच्छे से डट जाएँ पढ़ने में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 2019 में भी एक बार कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी।
हालांकि आयोग अब तक कामकाज शुरू नहीं कर सका है। वैसे ही नए आयोग की चर्चा 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद शुरू हो गई थी। उस समय उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों से इस्तीफा भी लिया गया था, लेकिन बाद में 2018 में दोनों आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हुए कामकाज फिर से वैसे ही शुरू कर दिया गया था। तो उस समय ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। दोबारा एक बार जो होता है उस काम को दोबारा दोहराते नहीं हैं, ये जो इन्हें लगता है गलत हुआ है। तो दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं कि आयोग तो डेफिनेटली बनेगा, लेकिन टाइम अभी 3 महीने लग जाएगा। आप अपनी प्रिपरेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। एक स्टेप तो पार हुए, 2-3 स्टेप और हैं वो भी पार कर जाएंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे हम लोग, है ना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।